मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली सीएमआर पर उच्च स्तरीय बैठक। झालावाड़ जिले के पिपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए हादसे पर उच्च स्तरीय बैठक ली है। विभागीय अधिकारियों व वीसी से जुड़े समस्त जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए। सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, आंगनबाड़ी, अस्पतालों और अन्य राजकीय भवनों का तत्काल निरीक्षण करने को कहा है। प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं। इसकी तत्काल रिपोर्ट सीएमओ को भिजवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में पिपलोदी हादसे पर 2 मिनट का मौन रख दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। तो सीएमआर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में, जहां झालावाड़ जिले के पिपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए हादसे पर ही ये उच्च स्तरीय बैठक ली गई। विभागीय अधिकारियों व वीसी से जुड़े समस्त जिला कलेक्टर्स को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में जहां विशेष तौर पर कहा गया है कि जो सरकारी भवन है, जिसमें स्कूल है, आंगनबाड़ी, अस्पताल और अन्य राजकीय भवन है, उनका तत्काल निरीक्षण करने को कहा गया है। प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करवाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, इसकी तत्काल रिपोर्ट सीएमओ को भिजवाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ये उच्च स्तरीय बैठक बेहद अहम है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, बेहद अहम ये बैठक है। इस हादसे के बाद क्या कुछ अहम निर्देश यहां पर सीएम ने दिए हैं, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो बैठक है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी सेंटर्स हो या फिर अन्य भवन हो, इनके मद्देनजर ये बैठक है। सभी जिला कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि आप स्वयं जाकर देखें, क्योंकि जहां पर भी गड़बड़ी है, कई बार यहां से निर्देश जारी हो जाते हैं, नीचे के स्तर पर कोई गड़बड़ी होती है, तो कहीं कोई स्कूल या भवन छूटे नहीं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस तरीके के भवनों के लिए एक सघन अभियान भी चलाया जाएगा। सघन अभियान चलेगा और कहीं पर भी मरम्मत की आवश्यकता होगी तो उसे तुरंत मरम्मत की व्यवस्था सरकार के द्वारा करवाई जाएगी। ऐसे भवनों की मरम्मत भी कराई जाएगी। और मुख्यमंत्री काफी नाराज दिखे इस बैठक में ऐसे लापरवाह अधिकारियों को लेकर, जिस तरीके से हमारे पास सूचना है। लेकिन फिलहाल ये है, क्योंकि लापरवाही कहीं किसी स्तर पर कई बार होती है, क्योंकि वो लापरवाही इसलिए होती है कि लोग नाफरमानी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो स्कूल के स्टाफ के खिलाफ एक्शन हुआ है, और हो सकता है कुछ और लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए।